इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत नॉइजी और केओटिक स्ट्रीट पर खड़े हैं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही आप एक एंशिएंट इंडियन टेम्पल के अंदर कदम रखते हैं, बाहर का सारा शोर अचानक गायब हो जाता है। एक अजीब सी शांति और पावरफुल एनर्जी आपको घेर लेती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? क्या आपको लगता है कि एंशिएंट इंडियन टेम्पल्स सिर्फ पूजा करने की रिलीजियस प्लेसेस हैं? अगर हाँ, तो आप रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। आज हम इस सस्पेंस को लॉजिकली ब्रेक करेंगे यूजिंग द लेंस ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी। सच तो ये है कि ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली केयरफुली इंजीनियर्ड एनर्जी मशीन्स की तरह काम करते हैं। ये ऐसी मशीन्स हैं जो हमारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक एनर्जीज को कैप्चर, कॉन्सेंट्रेट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिजाइन की गई थी। सो लेट्स डिकोड द ब्रिलियंट माइंड कंट्रोल एंड एनर्जी आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। और वीडियो के एंड तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि गर्भगृह का साइकोलॉजिकल सीक्रेट आपका पूरा पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल देगा। हर मास्टरपीस एक मास्टर ब्लूप्रिंट से शुरू होती है। इन एंशिएंट टेम्पल्स का बेस एक स्पेसिफिक जियोमेट्रिक ग्रिड पर टिका है, जिसे वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं। ये कोई नॉर्मल नक्शा नहीं है, बल्कि पूरे यूनिवर्स और कॉस्मिक ऑर्डर का एक परफेक्टली स्केल्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब आप सोचेंगे, इस ग्रिड का मेरे दिमाग से क्या कनेक्शन? वेल, मॉडर्न न्यूरोसाइंस प्रूव कर चुकी है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन सिमेट्रिकल पैटर्न्स को इनहेरेंटली सूदिंग और कामिंग फाइंड करता है। जब आप इन जियोमेट्रिकली प्रिसाइज टेम्पल्स के अंदर वॉक करते हैं, तो आपका माइंड अनकॉन्शियसली एक ऑर्डर और हार्मनी एक्सपीरियंस करता है। ये मंदिर लिटरली एक साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग डिवाइस बन जाता है, जो आपकी इंटरनल केओस और स्ट्रेस को एक्सटर्नल क्लैरिटी के साथ अलाइन कर देता है। विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। अब मंदिर के सबसे आइकॉनिक फीचर की बात करते हैं, इसका टावरिंग वर्टिकल स्ट्रक्चर। इसे नॉर्थ इंडिया में शिखर और साउथ इंडिया में विमान कहते हैं। ये मैसिव स्पायर्स सिर्फ एस्थेटिक डेकोरेशन के लिए नहीं बनाए गए थे। ये अर्थ और स्काई को कनेक्ट करने वाली एक वर्टिकल एक्सिस का काम करते हैं। इसके टॉप पर ध्यान दीजिए, वहां एक मेटेलिक फिनियल यानी कलश होता है, जो मोस्टली कॉपर या गोल्ड का बना होता है। साइंटिफिकली ये दोनों हाईली कंडक्टिव मटेरियल है। इसका फिजिकल डिजाइन बिल्कुल एक एंटीना या एनर्जी चैनल जैसा दिखता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी डीप है। ये टायरिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिकली आपकी आंखों और अटेंशन को ऊपर आसमान की तरफ ड्रॉ करता है। जब हमारी नजर ऊपर जाती है, तो ये एक फीलिंग ऑफ ट्रांसेंडेंस इंड्यूस करती है, जो हमें डेली लाइफ की वर्ल्डली टेंशन से बाहर निकालकर हायर मेंटल एनर्जी को चैनल करने में मदद करता है। लेकिन इस पूरी एनर्जी मशीन का मेन इंजन कहाँ है? वो है मंदिर के सबसे अंधेरी और शांत जगह में, गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम। ये इस टेम्पल का हार्ट है। इसे इंटेंशनली एक छोटा विंडोलेस और थिक स्टोन वॉल्स वाला चेंबर बनाया जाता है, जो बाहर की दुनिया की हर डिस्टरबेंस से पूरी तरह आइसोलेटेड होता है। इस एब्सेंस ऑफ लाइट और साउंड की वजह से एक डीप स्टिलनेस क्रिएट होती है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं, तो आपकी सेंसरी इनपुट एकदम मिनिमाइज हो जाती है, बिल्कुल मॉडर्न सेंसरी डेप्रिवेशन चेम्बर्स या डीप मेडिटेशन टेक्निक्स की तरह। और इसी परफेक्टली आइसोलेटेड फोकल पॉइंट पर मूर्ति रखी जाती है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा रिचुअल्स के थ्रू लाइफ एनर्जी से इन्फ्यूज किया जाता है। आर्किटेक्चर और साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ये गर्भगृह इस मशीन का कोर है, जहां सारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल एनर्जी स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेट होती है। एंशिएंट स्क्रिप्ट राइटर्स और आर्किटेक्ट्स जानते थे कि ट्रू इमर्शन के लिए सिर्फ आंखों को नहीं, कानों को भी कैप्टिवेट करना पड़ता है। टेम्पल की घंटियां और ओम के चैंट्स कोई रैंडम नॉइज नहीं है। ओम चैंट की डीप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी में फिजिकल वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, और स्टडीज दिखाती हैं कि
ये वाइब्रेशंस आपके ब्रेन वेव पैटर्न को इन्फ्लुएंस करके इंस्टेंट रिलैक्सेशन और फोकस प्रमोट करती हैं। टेम्पल्स के इनक्लोज्ड स्टोन स्पेसेस डिलिबरेटली इन साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट और एम्पलीफाई करते हैं, टर्निंग द एंटायर आर्किटेक्चर इनटू अ मैसिव अकूस्टिक चेंबर। ये टेम्पल्स इफेक्टिवली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन का काम करते हैं और अगर आप इनकी लोकेशन देखें तो इन्हें नेचुरल हॉटस्पॉट्स पर बनाया गया था, जैसे कि रिवर्स के पास, हिल टॉप्स पर, जहां फ्लोइंग वाटर और नेचर आपके माइंड को फिजिकली काम करते हैं। चोला डायनेस्टी का बनाया बृहदेश्वर टेम्पल इसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। पूरा स्ट्रक्चर मैसिव ग्रेनाइट से बना हुआ है, जिसकी परफेक्ट जियोमेट्री और साउंड कैरिंग अकूस्टिक प्रॉपर्टीज आज भी इंजीनियरिंग मार्वल है। यहाँ की स्टिलनेस सिर्फ विजुअल से नहीं आती, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से आती है। टू कंक्लूड, इन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स को एनर्जी मशीन्स कहना कोई मेटाफर नहीं है, ये एक पूरा होलिस्टिक सिस्टम है। इस एनवायरनमेंट से हमारा माइंड अलाइन करता है, स्ट्रक्चर से अटेंशन गाइड होता है, मटेरियल से एनवायरनमेंट शेप करता है और साउंड से डीप रेजोनेंस क्रिएट होता है। एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट्स सिर्फ दीवारें नहीं बना रहे थे, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के मास्टर साइकोलॉजिस्ट्स थे। आज के इस शोर शराबे और फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में ये टेम्पल्स हमें फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी भले ही ना दे, लेकिन ये कंप्लीटली एक अलग एनर्जी को जरूर अवेकन करते हैं और वो एनर्जी खुद हमारे अंदर है। अगर आपको ये एंशिएंट इंटेलिजेंस का डीप डाइव पसंद आया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और कमेंट्स में बताइए कि आप जब किसी एंशिएंट मंदिर में गए थे तो आपने क्या अनयूजुअल फील किया था। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।